दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। आपको बता दें कि सभी एमएलए को इस मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा गया है। दिल्ली के सभी अरकान असेंबली इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। एमएलए खरीदने के इल्जाम पर चर्चा की जाएगी। डीसीबीआई पर भी चर्चा की जाएगी, जो इस वक्त छापेमारी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सीबीआई और ईडी की जानिब से देखी जा रही है। मनीष सिसोदिया के घर पर भी सीबीआई की रेड पड़ी, उसके बाद से ही अलर्ट हो गई आम आदमी पार्टी और आज सभी एमएलए को बुलाया गया इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए। दिल्ली के सभी एमएलए पहुंचेंगे। वजीर आला अरविंद केजरीवाल खुद इस मीटिंग की क़यादत करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि उनकी सदारत इस मीटिंग को मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें एमएलए के खरीद फरोख्त पर बातचीत की जाएगी। इसके अलावा जो सीबीआई और ईडी की रेड है उस पर भी चर्चा की जाएगी इस मीटिंग के अंदर। तो दिल्ली के सभी एमएलए इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। और इस वक्त तफसीली जानकारी के साथ शोएब रजा हमारे नुमाइंदा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, क्या खबर है इस हवाले से? देखिए, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम दिल्ली में हो रहा है, हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है आम आदमी पार्टी बीजेपी। इसी सिलसिले में बीजेपी पर लगातार आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 दिनों से आरोप लगाया कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है। 20 करोड़ का ऑफर मिल रहा है और इस तरह से रकम मिल रही है। हमने देखा कि इन तमाम चीजों को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात कही जाती रही और आज मीटिंग है 11 बजे। तमाम जो विधायक है वो जुटेंगे। जो जानकार है इस बात को मान रहे हैं कि ठीक है, आम आदमी पार्टी जो भी आरोप लगा रही है उन तमाम चीजों को लेकर तो चर्चा होगी, लेकिन आगे किस तरह से हिकमत अमली बनाई जाए, किस तरह से रोल रहने वाला है विधायकों का दिल्ली में, क्योंकि इस तरह का अंदेशा भी है आम आदमी पार्टी को कि मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी हो सकती है। क्योंकि लगातार बीजेपी ये बात कहती रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आगे चलकर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि सीबीआई जांच कर रही है इस मामले की। तो ये जो शराब नीति का मामला है, यकीनन ये परेशानी का सबब बना हुआ है आम आदमी पार्टी के। इसलिए इन तमाम चीजों के मद्देनजर आज विधायकों की एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें इस बात पर तो चर्चा होगी ही कि अगर किसी को ऑफर किसकी तरफ से दिया गया, क्योंकि बीजेपी पर आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। इसके साथ साथ मनीष सिसोदिया की अगर गिरफ्तारी होती, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री पहले से ही 70 दिन जेल में है आम आदमी पार्टी के, और ये शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम भी अगर जेल चले जाएंगे तो आगे कैसे मोर्चा संभाला जाएगा, किस तरह से जनता के बीच जाया जाएगा, उन तमाम चीजों को लेकर इसमें चर्चा हो सकती है। वहीं एक दिन का सत्र भी बुलाया है कल। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बातें कही गई, उसमें किस तरह की जो चीजें हैं वो रखी जाएगी तो देखना होगा, लेकिन सत्र भी बुलाया गया है और हो सकता है कि उसमें भी आज अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया इसी तरह से जो चीजें हैं वो अपनी रखते नजर आए और सरकार पर निशाना साधते नजर आए, केंद्र सरकार पर और सीबीआई पर। बिल्कुल, सीबीआई और ईडी की रेड मुसलसल जारी है शोएब, और डर का माहौल है इस वक्त, इसीलिए मीटिंग बुलाई गई। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कई मनीष सिसोदिया भी बड़ा खुलासा कर सकते हैं कि उनको भी बीजेपी की ओर से दावतनामा भेजा गया था, लेकिन जब उन्होंने इनकार किया तो फिर सीबीआई एक्शन में आ गई। इस तरह का इल्जाम भी आम आदमी पार्टी लगाती नजर आ रही है। इसको लेकर ट्वीट किया था बाकायदा मनीष सिसोदिया ने और ये कहा था कि उनको ऑफर दिया गया बीजेपी की तरफ से, कब आइए तो आप तमाम जितने भी ये जांच वगैरह चल रही है खत्म हो जाएगी, ये उनका दावा है। हालांकि बीजेपी से इनकार करती रही है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अपनी जान बचाने के लिए तमाम जो लोग हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन बाद में विधायकों को खरीद फरोख्त की जो खबर है वो सामने आए, उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया। तो कुल मिलाकर इसमें कानूनी जो लड़ाई है वो तो दूसरी तरफ है ही, जो सीबीआई जांच कर रही है, तमाम जगहों पर जो छापेमारी की गई, वहां से जो भी कागजात जुटाए गए या जो भी निकला तो सीबीआई उसकी जांच कर रही है, मुकदमा होगा, कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन दूसरा जो पहलू है वो राजनीतिक पहलू है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी में घमासान मचा हुआ है आबकारी नीति को लेकर। आम आदमी पार्टी कह रही है कोई घोटाला नहीं हुआ है, किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है। तो तमाम जो इल्जाम का सिलसिला है वो जारी रहेगा। तो मीटिंग में देखना होगा कितना महत्वपूर्ण रहता है और कौन तमाम जो विधायक है किस तरह की आगे की रणनीति या हिकमत अमली तैयार करते हैं। बिल्कुल शोएब, और मुसलसल आम आदमी पार्टी इस बात का भी इल्जाम लगा रही है कि जमीनी सतह पर हमारी तैयारी पुख्ता है। अब पंजाब के बाद गुजरात में भी हम लोगों के दिलों को राग़िब कर रहे हैं, इसी वजह से इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी जा रही है और यकजहती को साबित करने के लिए आज इस मीटिंग को भी बुलाया गया है।
क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को कहती रही है और ये सच भी है कि भाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। लगातार वो सरकार दिल्ली में बनाती रही। जो फ्री मॉडल है, हालांकि उसको लेकर तमाम जितने भी सवाल उठे, लेकिन जनता को पसंद आया। बिजली फ्री, पानी फ्री का जो मॉडल है। इसी तरह से पंजाब में भी इन्हीं वादों के साथ अरविंद केजरीवाल चुनाव में गए और वो उनकी पार्टी सत्ता पर वहां पर काबिज है। पूर्ण रूप से राज्य है। हालांकि दिल्ली के बारे में कहा जाता था उस वक्त जब यहाँ पर पुलिस अरविंद केजरीवाल के हाथ में नहीं है, तमाम जो चीजें है, लेकिन पंजाब तो एक पूर्ण राज्य है, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब इसी फॉर्मूले को लेकर गुजरात पहुंच रही है आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इसी से बौखला गई है बीजेपी और उनके खिलाफ छापेमारी उनके नेताओं के खिलाफ यहाँ पर की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये तमाम राजनीतिक जो भी आरोप प्रत्यारोप है, इनका सिलसिला तो जारी रहेगा। लेकिन आज जब तमाम विधायक जुटेंगे आम आदमी पार्टी के, सीएम उसमें होंगे, डिप्टी सीएम उसमें होंगे, तो देखना होगा कि इस तरह की जो बातें हैं उससे निकलकर सामने आती है। किस तरह का जो आदेश है वो केजरीवाल की तरफ से विधायकों को दिया जाता है, निर्देशित किया जाता है कि आगे इस तरह से काम करना है। क्योंकि अगर आगे चलकर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएगी आम आदमी पार्टी की। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री पहले से ही जेल में और शिक्षा मंत्री भी अगर जेल चले जाएंगे तो यकीनन जिस पार्टी की बुनियाद भी भ्रष्टाचार के खिलाफ रखी गई हो, आम आदमी पार्टी खुद को सबसे कट्टर ईमानदार कहती है। बिल्कुल शोएब, और ये बेहद अहम मुद्दा इस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए, जिस पर चर्चा करने के लिए मीटिंग बुलाई गई। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।